Dear student, today our topic is chapter 2 relations and function of NCERT textbook 10+1 mathematics. तो रिलेशंस एंड फंक्शंस करने से पहले हम सबसे पहले जो बेसिक्स हैं जिनके ऊपर जो हमारा पूरा रिलेशंस और फंक्शंस का टॉपिक जो है वो बेस रहेगा उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑर्डर्ड पेयर की। ऑर्डर्ड पेयर, तो सबसे पहले स्टूडेंट हम डिस्कस करते हैं कि ऑर्डर्ड पेयर होता क्या है, कि व्हाट इज़ एन ऑर्डर्ड पेयर। तो यहाँ पे स्टूडेंट वर्ड से ही हमें बहुत चीज़ें क्लियर हैं। ऑर्डर्ड का मीन कोई चीज़ जब क्या होती है किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में होती है तो हम उसको बोल देते हैं ऑर्डर्ड। और पेयर का मतलब पेयरिंग। तो ऑर्डर्ड पेयर क्या बन गया, इज़ ए पेयर ऑफ एलिमेंट ग्रुप्ड टुगेदर। तो हम लिख सकते हैं कि एन ऑर्डर्ड पेयर, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। एन ऑर्डर्ड पेयर इज ए पेयर ऑफ, ordered pair is a pair of elements grouped together in a particular ऑर्डर। तो यहाँ आपने ऑर्डर्ड पेयर जो है वो हमारे पास क्या है, वर्ड से क्लियर है कि एन ऑर्डर्ड पेयर इज ए पेयर ऑफ एलिमेंट्स। और ये क्या करते हैं, ग्रुप्ड होते हैं टुगेदर, एक साथ ग्रुपिंग करते हैं। और वो कैसे ग्रुपिंग करते हैं, इन ए पर्टिकुलर ऑर्डर। और ग्रुप और ऑर्डर्ड पेयर को हम क्या करते हैं, रिटर्न करते हैं इन स्मॉल ब्रैकेट्स। एंड एलिमेंट्स आर separated by commas and enclosed in small brackets। तो हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर हमें क्लियर हो गया स्टूडेंट कि एन ऑर्डर्ड पेयर इज ए पेयर ऑफ एलिमेंट्स। ये हमारे पास क्या होता है, पेयर ऑफ एलिमेंट होता है। और यहाँ पे क्या करते हैं, जो एलिमेंट्स जो है उनकी पेयरिंग कैसी होती है, इन ए पर्टिकुलर ऑर्डर होती है। और हमारे पास जो एलिमेंट होते हैं उनको हम क्या करते हैं, सेपरेट कर देते हैं कॉमास के साथ। और हम क्या करते हैं, ऑर्डर्ड पेयर को इनक्लोज कर देते हैं ब्रैकेट्स के अंदर। अगर सपोज करो मेरे पास क्या है, हमारे पास दो सेट्स हैं, से ए एंड बी। if we have two sets, say A and B, and जो A is the element of set A and B is the element belongs to set B। तो हमारे पास क्या है, A क्या है, A जो है वो A सेट का एलिमेंट है, स्मॉल a, और स्मॉल b जो है वो b सेट का एलिमेंट है। तब हम लिख सकते हैं कि हमारे पास a, b, और इसको हमने इनक्लोज किस में कर दिया, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर। इसको हम क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड एज ऑर्डर्ड पेयर। इसको हम ऑर्डर्ड पेयर कह देते हैं। और इसका जो फर्स्ट कंपोनेंट है जो a है, और जो हमारे पास a इज़ द फर्स्ट कंपोनेंट और b जो है इसका सेकंड कंपोनेंट है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि हेयर a जो है वो फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, और b जो है वो मेरे पास सेकंड कंपोनेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। तो ये हमारे पास बहुत ज़रूरी था, बेसिक सी चीज़ थी हमारे पास कि ऑर्डर्ड पेयर क्या होते हैं। अब इसी के ऊपर हमारे पास सारे का सारा टॉपिक बेस्ड है। तो ऑर्डर पेयर से हम
कुछ एक ऑर्डर्ड पेयर की कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो हम लिख लेते हैं यहाँ पे, ताकि आपको जो है वो यहाँ पे क्लियर रहे। तो ये रिमार्क्स आपने ज़रूर अपने माइंड में रखने हैं कि टू ऑर्डर्ड पेयर आर इक्वल, कब इक्वल होते हैं वो, इफ़। तो ये कंडीशन आपने माइंड में रखनी है, इफ़ एंड ओनली इफ़। इफ and only if the corresponding फर्स्ट एलिमेंट भी बोल सकते हैं, और हम उसको क्या बोल सकते हैं, कंपोनेंट भी बोल सकते हैं। फर्स्ट एलिमेंट और फर्स्ट कंपोनेंट, जैसे भी आप इसको समझें, हम क्या कर सकते हैं, इसको अगर इजी लैंग्वेज में आपने समझना है तो आप इसको एलिमेंट भी बोल सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे कंपोनेंट से भी इसको समझा है कि द फर्स्ट कंपोनेंट और एलिमेंट आर इक्वल तो हमारे फर्स्ट कंपोनेंट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और इसके साथ साथ एंड सेकेंड कंपोनेंट और एलिमेंट आर आल्सो इक्वल। तो इस केस में हम क्या तो हमारे पास इस केस में हम बोल देते हैं कौन सी कंडीशन हमारे पास फुलफिल होनी चाहिए, कि कॉरस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट वो भी इक्वल होनी चाहिए, और हमारे पास सेकंड एलिमेंट वो भी इक्वल होनी चाहिए, किसमें, टू ऑर्डर्ड पेयर के अंदर। तब हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो टू ऑर्डर्ड पेयर हैं वो क्या हैं, इक्वल हैं। तो हमारे पास इस डेफिनेशन से अब हम क्या कर सकते हैं कि जैसे कि हमारे पास मैथमेटिकली इसको लिखते हैं, इफ ए बी इज इक्वल टू सी डी। तो हमारे पास यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर दिए हुए हैं, ए बी ऑर्डर्ड पेयर जो है वो सी डी ऑर्डर्ड पेयर के बराबर है। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, तो अगर हम क्या करें, डेफिनेशन का यूज़ करें कि उसमें क्या है कि टू ऑर्डर्ड पेयर आर इक्वल, तो यहाँ पे इक्वलिटी का साइन दिया, इट मीन्स ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर इक्वल हैं। तो ये कब इक्वल होंगे, जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग फर्स्ट कंपोनेंट, तो हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग फर्स्ट कंपोनेंट ऑर्डर्ड पेयर में क्या है, जो लेफ्ट हैंड साइड में ऑर्डर्ड पेयर है इसका फर्स्ट कंपोनेंट ए है, और जो राइट हैंड साइड के अंदर ऑर्डर्ड पेयर है इसका कंपोनेंट फर्स्ट सी है। तो इसका मतलब क्या होगा, ए इक्वल टू सी एंड बी इक्वल टू डी। तो हमारे पास ये रिजल्ट आपने माइंड में रखना है। और अब हम डिस्कस करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डेफिनेशन कर लेते हैं इसकी, कि इफ टू, तो हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स भी कर लिए हैं, लेकिन अब हमारे पास मैं लिख रहा हूं टू नॉन एम्प्टी सेट्स। if two non-empty sets, say A and B, are given, the Cartesian product of these two sets A and B, इसको हम डिनोट किससे करते हैं, द कार्टेशियन प्रोडक्ट डिनोटेड बाई ए क्रॉस बी। तो हम क्या करते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट को मैथमेटिकली डिनोट करते हैं ए क्रॉस बी से, इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम ए टू बी। तो यहाँ पे हम जो ऑर्डर लेंगे वो कहाँ कैसे ले रहे हैं ऑर्डर, फ्रॉम ए टू बी, यहाँ पे फ्रॉम ए एंड बी। तो यहाँ पे हम इसको मैथमेटिकली कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द टू सेट्स इज द सेट, कैसे सेट है, अगर मेरे पास क्या कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर, मीन्स इट इज द सेट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर। और ये ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास कैसे होते हैं ऑर्डर्ड पेयर, इन ऑर्डर्ड पेयर्स में जो हमारे पास फर्स्ट
कंपोनेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर है ए, ये हमारे पास फर्स्ट सेट से बिलोंग करता है, ए से बिलोंग करेगा। और जो सेकंड कंपोनेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर, तो यहाँ पे बी है, ये हमारे पास सेकंड सेट से बिलोंग करेगा। तो अब इसके लिए हम क्या करते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको जो है वो क्लियर हो जाए। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे मेरे पास 2 सेट्स गिवन है और दोनों को दोनों कैसे होने चाहिए, नॉन एम्प्टी सेट। तो मैं ले लेता हूँ कि ए इज़ द सेट और ये सेट मेरे पास क्या है। हम एक जनरल सा एग्जांपल लेते हैं कि आई हैव 2 शर्ट्स, सपोज वाइट कलर और रेड कलर। और बी मेरे पास सेट क्या है, सेट ऑफ पैंट्स। तो हमारे पास क्या है, ब्लैक पैंट, ब्लू पैंट और ग्रीन पैंट। तो सपोज यहाँ पे ए जो है वो मेरे पास क्या है, शर्ट्स हैं और बी जो है वो मेरे पास क्या है, पैंट्स हैं। तो मैंने क्या करना है, इनका ऑर्डर्ड पेयर बनाना है। तो ऑर्डर्ड पेयर बनाने के लिए मतलब कहने का मतलब अब मेरे पास इनका ऑर्डर्ड पेयर कैसे बनेगा, मैं क्या करूँगा, इज़ द सेट। यहाँ पे सबसे पहला जो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा मेरे पास क्या बनेगा, वाइट, मतलब फर्स्ट सेट का जो एलिमेंट होगा वो मैं क्या करूँगा, ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट कंपोनेंट लिखूँगा। तो फर्स्ट सेट ए है मेरे पास, क्योंकि मैं ए क्रॉस बी लिख रहा हूँ, तो फर्स्ट सेट मेरे पास ए है और सेकंड सेट जो है मेरे पास बी है, जिसका मैं क्या कर रहा हूँ, ए एंड बी का मैं ऑर्डर्ड पेयर फाइंड करूँगा। अब तो सबसे पहले वाइट का मेरे पास ऑर्डर्ड पेयर किसके साथ बनेगा, ब्लैक के साथ। तो मैंने वाइट और ब्लैक लिखा, दोनों को कॉमा से सेपरेट किया और इनक्लोज कर दिया स्मॉल ब्रैकेट से। तो मेरे पास फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर बन गया वाइट ब्लैक। अब वाइट का मेरे पास फिर ऑर्डर्ड पेयर किसके साथ बनेगा मेरे पास, अब बनेगा मेरे पास ब्लू के साथ। तो सेकंड ऑर्डर्ड पेयर मेरे पास बन गया वाइट ब्लू। अब मान लो अब मेरे पास वाइट का किसके साथ ऑर्डर्ड पेयर बन गया, मेरे पास ग्रीन के साथ। और फिर रेड के साथ मेरे पास अब ये तो वाइट की केसेस खत्म हो गए। अब रेड का हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर बन रहा है ब्लैक के साथ, रेड का ब्लू के साथ और फिर रेड का ग्रीन के साथ। तो कहने का मतलब ये है कि मेरे पास क्या थी, मेरे पास 2 शर्ट्स थी और मेरे पास 3 पैंट्स थी। लेकिन क्या किया, मैं हर रोज़ डेली अलग शर्ट अलग पैंट पहनकर जो है वो अपने जॉब पर जाता रहा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास 6 ऑर्डर्ड पेयर आ गए। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि मेरे पास जो फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर है वो हमारे पास क्या कर रहा है, वो फर्स्ट सेट के साथ ही बिलोंग कर रहा है, ए सेट के साथ बिलोंग कर रहा है। जैसे वाइट बिलोंग्स टू ए सेट, वाइट एलिमेंट बिलोंग्स टू ए सेट, वाइट बिलोंग्स टू ए सेट। इसी तरह रेड ये हमारे पास फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग्स टू द सेट ए और सेकंड कंपोनेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग्स टू द सेट बी। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर जो है वो से हम क्या कर सकते हैं, उनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द सेट्स जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, अगर मान लो आप यहाँ पे B क्रॉस A, मान लो मैं अब क्या कर रहा हूँ, मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट किसका निकाल रहा हूँ, B क्रॉस A के साथ। ठीक है, अब मेरे पास क्या होगा, B मेरे पास क्या आ गया, फर्स्ट सेट और सेकंड सेट में क्या आ गया मेरे पास A। तो अब देखना ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास कैसे बनेंगे। तो फर्स्ट एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर में लूँगा मैं ब्लैक, और ब्लैक के साथ पेयरिंग में कौन सा कम एलिमेंट आएगा, वाइट। और फिर ब्लैक का ऑर्डर्ड पेयर बनेगा रेड के साथ। तो ये बन गया ब्लैक रेड, फिर ब्लू वाइट, ब्लू रेड, फिर हमारे पास ग्रीन वाइट, ग्रीन रेड, तो हमारे पास क्या बन गया। अब यहाँ पे भी हमारे पास 6 ऑर्डर्ड पेयर आ गए। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इनको
माइन्यूटली देखूं तो मैं क्या देख पा रहा हूँ, यहाँ पे जो फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर है इसमें एलिमेंट्स कौन से हैं, वाइट ब्लैक। यहाँ पे भी क्या है, एलिमेंट वाइट ब्लैक ही हैं, लेकिन उनका ऑर्डर जो है वो क्या है, सेम नहीं है। यहाँ पे फर्स्ट कंपोनेंट वाइट है, यहाँ पे फर्स्ट कंपोनेंट ब्लैक है, यहाँ पे सेकंड कंपोनेंट ब्लैक है, यहाँ पे वाइट है। तो इट मीन्स हमारे पास क्या हो गया, कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो हमें यहाँ पे क्या क्लियर हो गया कि कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वो मेरे पास क्या होता है, कम्यूटेटिव नहीं रहता है। और यहाँ पे हमारे पास जो ऑर्डर्ड पेयर आए वो सारे के सारे क्या आए, डिफरेंट आए। तो यहाँ पे वाइट ब्लू के केस में देखें आप, तो यहाँ पे वाइट ब्लू, यहाँ पे ब्लू वाइट है। तो कहने का मतलब ये है कि हम यहाँ से कंपेयर कर सकते हैं, एक रिजल्ट हमारे पास आ सकता है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वो मेरे पास क्या होता है, वो कम्यूटेटिव नहीं रहता है। तो ये दोनों ही जो है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वो इनमें ऑर्डर्ड पेयर जो होंगे वो डिफरेंट आएंगे। हाँ, वो अलग चीज़ है कि यहाँ नंबर ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर जो है वो 6 ही आए। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट की हम क्या करेंगे, कुछ एक हमारे पास आपने रिमार्क्स जो है वो माइंड में रखने हैं। तो यहाँ पे जब भी हमने डेफिनेशन लिखी कार्टेशियन प्रोडक्ट की, मैंने नॉन एम्प्टी सेट्स के साथ इसको डिफाइन किया। अब हम केस ले लेते हैं कि इफ़ ए और बी में कोई नल सेट हो, तो हम ले लेते हैं कि इफ़ आइदर ए और बी इज़ द नल सेट, अगर दोनों में से कोई क्या हो, एक एम्प्टी सेट हो, तब हमारे पास क्या होगा, उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या बनेगा, देन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द टू सेट्स मेरे पास क्या बनेगा, विल बी द एम्प्टी सेट। और एम्प्टी सेट को हम कैसे लिखते हैं, फाई से। तो इसकी हम मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं कि ए क्रॉस बी दैट इज द एम्प्टी सेट मीन्स फाई। तो ये हमारे पास सेकंड, अब रिमार्क सेकंड देखते हैं हम। तो सेकंड में हम क्या करते हैं, हमारे पास फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स होते हैं। हम ले लेते हैं कि इफ आइदर ए और बी दोनों में से क्या हो, कोई एक इनफाइनाइट सेट हो, इज एन इनफाइनाइट सेट, देन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द ए एंड बी क्या होगा मेरे पास स्टूडेंट, तो ये मेरे पास क्या बनेगा, ए विल बी एन इनफाइनाइट सेट। तो ये भी क्या होगा, एक इनफाइनाइट सेट ही रहेगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ दीज इनफाइनाइट। अगर दोनों ए और बी में कोई दोनों में से कोई एक इनफाइनाइट सेट हो, चाहे ए हो चाहे बी हो, तो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट भी क्या बनेगा, एक इनफाइनाइट सेट बनेगा। और अगर दोनों में क्या है, अगर दोनों मेरे पास फाइनाइट सेट हैं, तो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा, फाइनाइट सेट। तो अब हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे इफ ए एंड बी आर इफ बी हैव, मान लो आपके पास 3 सेट्स, बी हैव गिवन 3 सेट्स। अगर 3 सेट्स गिवन हैं, से ए बी एंड सी, तो इस केस में कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे लिखा जाएगा, तो इस केस में हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ दीज 3 सेट, देन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए बी एंड सी, इसको हम कैसे लिखेंगे, तो इस केस में ये कैसे लिखा जाएगा, ए बी सी। तो यहाँ पे हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर नहीं बन रहे, यहाँ पे मेरे पास क्या बन गया, अब ये ट्रिपलेट बन गया यहाँ पे, क्योंकि ये 3 आ गए, पेयर का मतलब 2 और 3 में केस में हम उसको ट्रिपलेट बोल देते हैं। तो इस केस में हमारे पास क्या, 3 सेट्स का हम ऑर्डर पेयर निकाल रहे हैं, तो इट मीन्स मेरे पास जो हमारे पास ऑर्डर्ड ट्रिपलेट आएंगे। और यहाँ पे कंडीशन क्या रहेगी, ए हमारे पास फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ द ट्रिपलेट फर्स्ट सेट से बिलोंग करेगा, बी एलिमेंट किसका होगा, बी सेट का, और सी किसका एलिमेंट होगा, सी सेट का। और यहाँ पे हम ए बी सी को क्या बोल देंगे, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। तो आप यहाँ पे ए बी सी, यहाँ पे जो ऑर्डर्ड ट्रिपलेट आया इज कॉल्ड एज ऑर्डर्ड ट्रिपलेट।
अब स्टूडेंट हमारे पास ये बहुत ही काफ़ी इंपॉर्टेंट रिमार्क है, क्योंकि आप जब एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में गो थ्रू होंगे, तो ये हमारे पास रिमार्क्स जो है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो है वो काफ़ी बार काम आता है। तो हम ले लेते हैं कि इफ़ ए एंड बी आर द टू, इफ़ ए एंड बी आर द टू फाइनाइट सेट्स, अगर ये दोनों फाइनाइट सेट्स हैं तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे नंबर ऑफ द एलिमेंट्स क्या होंगे इनमें, काउंटेबल। तो हम ले लेते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, तो ये मान लेते हैं, इसको हम कैसे लिखते हैं, एन ए। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, ये हम ले लेते हैं नंबर ऑफ द एलिमेंट्स इन बी, और इनको हम क्या ले लेते हैं, इसको पी से ले लेते हैं और इसको हम क्यू से ले लेते हैं। तो अब हम मान लो इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना चाहते हैं, तो इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने के बाद हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी कैसे, कितने आएंगे, क्या होंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं देन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, तो हमारे पास ये किसके बराबर होंगे, दैट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ द एलिमेंट इन ए सेट मल्टीप्लाई बाय द नंबर ऑफ द एलिमेंट इन बी सेट। तो यहाँ पे मेरे पास इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, नंबर ऑफ द एलिमेंट इन द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, और ये मेरे पास क्या आ जाएगा, P इंटू क्यू। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। तो इस रिजल्ट का हम क्या करेंगे, थ्रू आउट एक्सरसाइज 2.1 के अंदर इसका यूज़ करेंगे। अब हमारे पास जो टेक्स्ट बुक के अंदर जो एक्सरसाइज 2 पॉइंट गिवन है, तो इस एक्सरसाइज को हम सॉल्व करते हैं। तो एक्सरसाइज 2.1 के अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है मेरे पास, इसने क्या गिवन दिया है कि वी हैव गिवन, हमें जो गिवन है वो इसने ऐसे गिवन है, विद इन ब्रैकेट x/3 + 1 कॉमा y-2/3 और इक्वल टू में करके दिया इसने 5/3 1/3। कहते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो यहाँ पे आपको जो x एंड y दिख रहे हैं, कहते हैं इनकी वैल्यू आपने फाइंड करनी है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या दिए हैं, 2 ऑर्डर्ड पेयर दिए हुए हैं। मेरे पास क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज क्या है, 2 पेयर हैं, कॉमा से सेपरेटेड हैं। तो मीन यहाँ पे मेरे पास क्या है, 2 ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, और दोनों ऑर्डर्ड पेयर्स के अंदर साइन जो दे रखा है वो इक्वलिटी का साइन दे रखा है। तो इट मीन्स दीज 2 ऑर्डर्ड पेयर आर इक्वल। तो इक्वल ऑर्डर्ड पेयर, तो इट मीन्स इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर की हम जो है वो प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कंपेयर करेंगे। तो हम लिखेंगे कि दीज 2 ऑर्डर्ड पेयर आर इक्वल, hence on comparing corresponding components of, तो हमारे पास कंपोनेंट्स कंपेयर करूंगा, तो इट मीन्स फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ द, यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर ऑर्डर पेयर दिया है ये किसके बराबर होगा, 5/3 के अंदर, एंड और जो मेरे पास सेकंड कंपोनेंट है y-2/3, ये हमारे पास किसके बराबर होगा, 1/3 के अंदर। तो अब आप क्या करेंगे, दोनों को सॉल्व करेंगे, तो आपके पास x और y की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे x/3, तो हमारे पास क्या बन गया, 5/3 - 1। तो आप इसको सॉल्व कर लो, x/3, 3 एलसीएम आ गया मेरे पास, तो ये आ गया 5 - 3, तो x/3, तो हमारे पास क्या बन गया, 2/3। तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन हमने क्या करना है, नई टेक्निक्स भी सीखनी है। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बोथ फ्रैक्शंस आर इक्वल, तो आप क्या करेंगे, इनके डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कट कर दें, न्यूमरेटर से कुछ कटता है तो न्यूमरेटर कट कर दें। तो आप क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पे मेरे पास x की वैल्यू क्या आ गई, मेरे पास 2। सिमिलरली आप y के केस में सॉल्व करेंगे, तो y के केस में हमारे पास क्या बन जाएगा, y दैट इज इक्वल टू 1/3, 2/3 राइट हैंड साइड के अंदर जाएगा तो प्लस का बन जाएगा। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो 3 एलसीएम है, तो हमारे पास न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, 1 + 2, तो ये क्या बन गया मेरे पास, y दैट इज इक्वल टू 3/3, तो 3 से 3 कट हो जाएगा, तो मेरे पास y की वैल्यू क्या आ गई, 1। तो ये हमारे पास है, हमने यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर की प्रॉपर्टी का यूज़ किया कि 2 ऑर्डर्ड पेयर आर इक्वल इफ़ देयर कॉरस्पॉन्डिंग
कंपोनेंट्स आर इक्वल। अब क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हम देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जो हमें स्टेटमेंट दी है, कहता है कि इफ़ द सेट ए हैज़ 3 एलिमेंट। तो हमारे पास यहाँ पे ए सेट के अंदर नंबर ऑफ द एलिमेंट जो है वो 3 दे रखे हैं। तो हमारे पास गिवन है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। तो सेट ए के अंदर नंबर ऑफ द एलिमेंट्स, इसको हम एन ए, तो ये मेरे पास कितने 3 हैं। तो और सेट बी जो गिवन है मेरे पास, वो मेरे पास उसने रोस्टर फॉर्म में गिवन दिया है। 3 4 5 इसके एलिमेंट्स हैं, और सेट बी जो है वो मेरे पास गिवन है, और इसके जो एलिमेंट है वो मेरे पास क्या है 3 4 5। और हमारे पास यहाँ पे जो रिक्वायर्ड है क्वेश्चन में, वो बोल रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए एंड बी। तो नंबर ऑफ द एलिमेंट्स इन ए एंड बी कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात कर रहा है कि नंबर ऑफ द एलिमेंट्स इन द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। तो हमें फार्मूला क्लियर है कि टोटल नंबर ऑफ द एलिमेंट्स इन द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स, मेरे पास क्या आता है नंबर ऑफ द एलिमेंट इन ए सेट मल्टीप्लाई बाय द नंबर ऑफ द एलिमेंट इन बी सेट। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, ए सेट के नंबर ऑफ द एलिमेंट्स मुझे गिवन है, तो बी सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं। तो हम लिख लेते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। तो सेट बी के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स मेरे पास एन बी हमारे पास क्या बन जाएंगे 1 2 3। तो मैंने काउंट कर लिए, यहाँ नंबर ऑफ द एलिमेंट जो है वो 3 है। तो जो मेरे पास रिक्वायर्ड है तो वो हम यहाँ पे बाय यूजिंग द फार्मूला, क्या हमारा जो नॉलेज कहता है कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। तो ये मेरे पास क्या आता है नंबर ऑफ द एलिमेंट इन द ए सेट मल्टीप्लाई बाय द नंबर ऑफ द एलिमेंट इन बी सेट। तो आप यहाँ पे नंबर ऑफ द एलिमेंट के अंदर 3 एलिमेंट है, बी सेट के अंदर 3 एलिमेंट हैं। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड, हमारे पास जो आंसर है नंबर ऑफ द एलिमेंट इन ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी सेट्स, मेरे पास कितना आ जाएगा 9 एलिमेंट्स। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में मेरे पास गिवन है मेरे पास 2 सेट्स। तो यहाँ पे जो जी सेट गिवन है, इसके जो एलिमेंट्स हैं वो है मेरे पास 7 8, और एच सेट हमारे पास गिवन है, इसके एलिमेंट्स हैं मेरे पास 5 4 2। और मुझे यहाँ पे टर्न बाय टर्न पूछ रहा है जी क्रॉस एच, और फिर दूसरा यहाँ पे पूछा इसने एच क्रॉस जी। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम क्या देख पा रहे हैं कि जी और एच दोनों क्या हैं फाइनाइट सेट्स हैं, क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ द एलिमेंट्स 2 हैं या नंबर ऑफ द एलिमेंट एच के अंदर 3 हैं। तो फाइनाइट सेट्स का जो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वो उसका इजीली निकाल सकते हैं, और वो हमारे पास क्या होता है फाइनाइट सेट ही रहता है। और यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है मुझे जी क्रॉस एच। तो मुझे क्या करना है, जी के एलिमेंट्स पहले लिख लेने हैं, क्रॉस एच के एलिमेंट मैंने बाद में लिख लेने हैं। अब मेरे पास क्या बन गया, अब ऑर्डर में मेरे पास क्या आ गया, फर्स्ट हमारे पास एलिमेंट जी के लिखे गए और सेकंड मेरे पास एच के लिखे गए। तो इट मीन्स यहाँ पे जो भी मेरे पास सेट आएगा, इसमें ऑर्डर्ड के अंदर जो जी सेट के एलिमेंट आएंगे वो मेरे पास फर्स्ट कंपोनेंट रिप्रेजेंट करेंगे, और फिर एच के जो है वो सेकंड कंपोनेंट रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब मैं क्या करूँगा, पहले 7 का 5 4 2 के साथ, पहले 7 का मैं क्या करूँगा एच सेट के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनाऊंगा। तो पहला ऑर्डर्ड पेयर क्या बनेगा 7 5, दूसरा 7 4, तीसरा 7 2 है। तो मेरे पास यहाँ पे 3 ऑर्डर्ड पेयर बन गए 7 के साथ, 7 5 7 4 7 2। तो यहाँ पे जो हमने ऑर्डर्ड पेयर की बात की थी, तो यहाँ पे ये क्या है कि पर्टिकुलर ऑर्डर के अंदर लिखे जा रहे हैं। 7 ऑलवेज फर्स्ट कंपोनेंट, तो 7 का जो फर्स्ट ऑर्डर पेयर बना वो हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट के साथ बना 7 5, फिर सेकंड एलिमेंट के साथ बना, फिर थर्ड एलिमेंट के साथ बना। अब इसी तरह मैं 8 के बनाऊंगा, तो ये बन जाएंगे 8 5 8 4 एंड 8 2। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं इजीली, यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन हैं जहाँ पे मुझे क्या है 2 सेट्स के एलिमेंट्स गिवन हैं, और उनके मैं क्या करना है, मुझे ऑर्डर्ड पेयर या उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना है। इजीली मैं क्या कर सकता हूँ, उनको फाइंड कर सकता हूँ। अब मैं एच क्रॉस जी मीन्स मुझे कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है एच एंड जी का। तो अब मैं क्या करूँगा, एच के एलिमेंट्स को पहले लिखूँगा,
क्योंकि अब ये ऑर्डर में पहले आ रहे हैं और जी के एलिमेंट्स ऑर्डर में बाद में आएंगे। तो अब हमारे पास जो सेट के एलिमेंट आएंगे ऑर्डर्ड पेयर, तो वो क्या बनेंगे 5 7, 5 का फिर 8 के साथ बनेगा, और फिर 4 7, 4 8, 2 7 एंड 2 8। तो इस तरह से हमारे पास क्या बन गया, यहाँ पे जो रिक्वायर्ड था हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द जी एंड एच और कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ एच एंड जी, वहाँ पे मेरे पास ये मैंने उसको यहाँ पे ड्राइव कर दिया। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमें स्टेटमेंट दी हैं और उसने पूछा है कि दी स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, और अगर कहता है कि स्टेटमेंट आर फॉल्स री राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली। तो यहाँ जो फर्स्ट पार्ट के अंदर हमें स्टेटमेंट गिवन है कि इफ़ P is the set having element m and n and Q is the set having element n m, कहता है कि देन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ P एंड Q, कहता है हमारे पास उसमें ये ऑर्डर्ड पेयर दिए हैं। तो यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं कि ये स्टेटमेंट क्या है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। तो अगर हमारे पास स्टेटमेंट फॉल्स है तो हमें उसने पूछा है कि कहता है कि री राइट द गिवन स्टेटमेंट करेक्टली। तो हमारे पास यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगी, तो स्टेटमेंट में हमें क्या पूछ रहा है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द P एंड Q। तो हमारे पास P एंड Q का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या बनेगा, Mn एंड Nm। तो यहाँ पे मेरे पास जो टोटल नंबर ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर आएंगे या एलिमेंट्स ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट के अंदर जो कार्टेशियन प्रोडक्ट का एलिमेंट आएंगे वो कितने आएंगे, 2 इसके हैं, 2 इस सेट के हैं, तो 2 गुणा 2 4, तो मेरे पास 4 नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर आएंगे। और यहाँ पे कितने ऑर्डर्ड पेयर दिए थे उसने, 2। तो सबसे पहले मेरे पास जो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा वो m का बनेगा n के साथ, फिर m का m के साथ, फिर मैं क्या करूँगा, फर्स्ट सेट का सेकंड एलिमेंट लूँगा n, इसका ऑर्डर्ड पेयर बनेगा n के साथ, फिर n का ऑर्डर्ड पेयर बनेगा m के साथ। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ पे अब मेरे पास स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट होगी। जो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द P एंड Q सेट्स आएंगे वो मेरे पास उसमें 4 ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे। और यहाँ पे कौन कौन से मिसिंग थे मेरे पास, M M और N N। तो ये हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर यहाँ पे जो गिवन स्टेटमेंट के अंदर मिसिंग थे। तो जो सेकंड स्टेटमेंट दिए क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर, वो बोल रहा है हमें कि इफ़ A एंड B आर द 2 नॉन एम्प्टी सेट। अगर A और B क्या है मेरे पास नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, मीन्स मेरे पास ये क्या है, फाइनाइट या फिर इनफाइनाइट सेट हो सकते हैं, देन देयर क्रॉस प्रोडक्ट मीन्स कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द A एंड B इज द नॉन एम्प्टी सेट। और उस सेट और जो सेट के एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, ऑर्डर्ड पेयर होंगे। और वो किस तरह से होंगे कि x बिलोंग्स टू द A सेट एंड y बिलोंग्स टू द B सेट। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास कैसी स्टेटमेंट है, ट्रू स्टेटमेंट है। अब हम थर्ड स्टेटमेंट की बात करते हैं। तो यहाँ पे जो थर्ड स्टेटमेंट के अंदर दिया है उसने मेरे पास 2 फाइनाइट सेट्स गिवन हैं दिए हुए, और कहता है कि देन यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट A का पूछ रहा है किस सेट के साथ, इंटरसेक्शन ऑफ B एंड 5 सेट। तो हमें क्लियर है कि B सेट और एम्प्टी सेट के अंदर इंटरसेक्शन मीन्स कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, तो वो क्या हो जाएगा एम्प्टी सेट। और फाइनाइट और एम्प्टी सेट का अगर हम क्या करें कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालें तो वो हमारे पास एम्प्टी सेट ही रहता है। तो ये स्टेटमेंट भी मेरे पास क्या है, ट्रू स्टेटमेंट। ये हमने आपको रिमार्क्स के अंदर ये सारी चीज़ें हमने बता दी हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास गिवन है ए सेट A और इसके एलिमेंट्स हैं मेरे पास -1 1। और यहाँ पे उसने हमें क्या पूछा है, कहता है कि फाइंड द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द A एंड A। तो हमारे पास यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या करें, यहाँ पे A के सेट्स को यहाँ पे प्लेस कर दें, तो ये आ जाएगा -1 1 और यहाँ पे -1 1। तो हम क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक सेट जो है वो 3 बार क्या हो रहा है, हम उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट 3 बार यूज़ हो रहा है। तो इट मीन्स यहाँ पे मेरे पास क्या आएंगे, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट आएंगे। तो इन क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहले क्या करें, आप पहले दो सेट्स का ऑर्डर्ड पेयर निकालें, तीसरे को एज इट इज़ ही रहने दें, फिर तीसरे का यूज़ करें। तो मैं क्या करता हूँ, पहले इन 2 का ऑर्डर्ड पेयर निकालता हूँ। तो मेरे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे
-1 का -1, फिर -1 का 1 के साथ, फिर 1 का -1 के साथ, और फिर लास्ट में 1 1। तो ये मेरे पास ऑर्डर्ड पेयर आ गए जब मैंने ए को ए से किया और मैंने तीसरा ए के एलिमेंट एज इट इज ही रहने दिए। तो अब मेरे पास क्या बन गए, अगेन मेरे पास यहाँ पे क्या बन गए, 2 सेट्स बन गए, और 2 सेट्स का मैंने क्या करना है, अगेन कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो सबसे पहले मेरे पास इसमें एलिमेंट -1 1 है, इसका मैं ऑर्डर्ड पेयर ट्रिपलेट बनाऊंगा -1 और 1 के साथ। तो सबसे पहले -1 के साथ बनाता हूँ। तो मेरे पास पहला ट्रिपलेट क्या बन गया, यहाँ पे एलिमेंट है -1 और यहाँ से क्या आया -1। तो यहाँ पे ये ट्रिपलेट बना, इसके सारे हमारे पास कंपोनेंट बन गए -1 -1 -1। और सेकेंड ट्रिपलेट क्या बनेगा, -1 -1 1। तो ये हमारे पास ख़त्म हो गया। अब इसके साथ हम दूसरा यूज़ करते हैं ऑर्डर्ड पेयर, या इसको एलिमेंट बोल देंगे हम सेट का, -1 1 -1, और फिर -1 1 1। तो ये भी ख़त्म हो गया, इसका भी यूज़ कर लिया। अब यहाँ पे थर्ड एलिमेंट का 1 -1 -1, फिर 1 -1 1। तो इसका भी यूज़ कर लिया मैंने, और लास्ट में मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 1 -1 और 1 1 1। तो इस तरह से आप क्या देख पा रहे हैं, मेरे पास कितने ऑर्डर्ड पेयर बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस तरह से मेरे पास जो टोटल नंबर ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर इन ए क्रॉस ए मेरे पास कितने बन गए, 8। और बाई फार्मूला भी मैं इसको निकाल सकता हूँ, क्योंकि इसमें 2 नंबर ऑफ द एलिमेंट, इसमें भी 2 नंबर ऑफ द एलिमेंट, इसमें भी 2 नंबर ऑफ द एलिमेंट। तो टोटल नंबर ऑफ द एलिमेंट इन ए क्रॉस ए में कितने बनेंगे, 2 × 2 4 4 × 2 8। तो हमारे पास यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ द एलिमेंट जो है वो हमारे पास कितने आ गए, 8। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स ए एंड बी का गिवन है। तो ये हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर ऑर्डर्ड पेयर दिए हुए हैं, ए एक्स ए वाई बी एक्स और बी वाई। और जो हमें फाइंड करने को बोला है, फाइंड करने को क्या बोला है, कहता है कि फाइंड सेट ए एंड बी। तो कहता है कि ए सेट और बी सेट के एलिमेंट आपने फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, फॉर सेट ए। तो ए सेट यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट में ए सेट कहाँ पे एलिमेंट्स प्लेस्ड होंगे, क्योंकि हमारे पास क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट में ए जो है वो फर्स्ट सेट है। तो हमारे पास उसके एलिमेंट कहाँ पे प्लेस्ड होंगे ऑर्डर्ड पेयर में, एज ए फर्स्ट कंपोनेंट। तो हम लिख सकते हैं इसमें एलिमेंट्स ऑफ ए, ये हमें कहाँ पे मिलेंगे, कंपोनेंट फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। तो ये फर्स्ट कंपोनेंट होगा ऑर्डर्ड पेयर में, फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। तो हमारे पास एलिमेंट ऑफ ए, हमारे पास क्या आ गए, एलिमेंट ऑफ ए फर्स्ट कंपोनेंट क्या है, ए बी बी। तो हमारे पास क्या बनेंगे, ए बी, क्योंकि हम क्या करते हैं, जब भी सेट की हमने डेफिनेशन की थी कि सेट में हम क्या करते हैं कि डिस्टिंक्ट हमारे पास एलिमेंट्स रहते हैं, उनको जब रिपीट होते हैं तो हम उनको लिखते नहीं हैं। तो मेरे पास ए सेट्स के जो हमारे पास एलिमेंट्स आ जाएंगे वो क्या बन जाएंगे, ए एंड बी। तो हम ए सेट कैसे लिख सकते हैं, दैट इज़ द ए बी। अब मैंने बी सेट के लिए कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास क्या आएगा, एलिमेंट्स ऑफ बी सेट्स, एलिमेंट्स ऑफ बी क्या होंगे, सेकेंड कंपोनेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर या इन ऑर्डर्ड पेयर। तो हमारे पास सेकंड कंपोनेंट क्या है यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर के अंदर, एक्स वाई, और यहाँ पे अगेन एक्स वाई है, तो रिपीट तो करेंगे नहीं हम। तो हमारे पास यहाँ पे बी सेट्स के एलिमेंट क्या बन गए मेरे पास, एक्स वाई, और बी सेट को मैं कैसे लिख सकता हूँ, विद इन कर्ली ब्रैकेट्स एक्स कॉमा वाई। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर मुझे गिवन है तो मैं क्या कर सकता हूँ, एलिमेंट सेट्स के भी फाइंड कर सकता हूँ। और यहाँ पे हम इससे पहले जितने भी क्वेश्चन किए हमने क्या किया, हमारे पास एलिमेंट्स ऑफ द सेट्स गिवन थे, हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट की उसने डिमांड की थी, वो हमने फाइंड कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में मेरे पास ए बी सी डी, मेरे पास क्या दिए, उसने 4 सेट्स दिए हुए हैं और हमें नीचे इक्वेशन वेरीफाई करने को दी है।
अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर 4 सेट्स गिवन है मेरे पास ABCD, और नीचे मुझे क्या करना है, कहते हैं कि ये स्टेटमेंट आपने जो है वेरीफाई करनी है। A क्रॉस B इंटरसेक्शन C दैट इज इक्वल टू A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। तो जब भी मैंने क्वेश्चन वेरीफाई करने होते हैं तो हम क्या करते हैं, स्टेटमेंट्स को लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड उसकी दोनों अलग अलग से सॉल्व कर लेते हैं ताकि मुझे दोनों क्लियर हो जाएं। तो सबसे पहले हमारे पास A लेफ्ट हैंड साइड के अंदर दिया हुआ है मुझे A क्रॉस B इंटरसेक्शन C। तो कहने का मतलब मुझे कार्टेशियन प्रोडक्ट किसका निकालना है, A एंड B इंटरसेक्शन C सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। तो पहले मैं B इंटरसेक्शन C कैलकुलेट करूंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे A सेट के एलिमेंट लिख लेता हूँ, क्या है ये 1 और 2, क्रॉस प्रोडक्ट B है हमारे पास सेट 1 2 3 4 एलिमेंट है इसके अंदर, इंटरसेक्शन C है मेरे पास 5 6। तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे B और C सेट्स की हम क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्शन फाइंड कर रहे हैं। तो इंटरसेक्शन की हमें डेफिनेशन क्लियर है कि इंटरसेक्शन ऑफ द सेट में क्या देखते हैं हम, कॉमन एलिमेंट्स जो दोनों में क्या कर रहे हैं, दोनों सेट्स में एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, 1 सेकंड सेट में नहीं है, 2 सेकंड सेट में नहीं है, 3 सेकंड सेट में नहीं है, 4 सेकंड सेट में नहीं है। तो इट मीन्स यहाँ पे मेरे पास इन दोनों सेट्स की इंटरसेक्शन क्या बन जाएगी, 5 मीन्स एम्प्टी सेट। तो इट मीन अब हमारे पास क्या बन गया, 1 2, हमारे पास ये क्या बन गया, फाइनाइट सेट, और इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट किसके साथ निकाल रहा हूँ मैं, एम्प्टी सेट के साथ। तो यहाँ पे तो ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे नहीं, क्योंकि 1, अगर आपको यहाँ पे स्टूडेंट थोड़ा डाउट आएगा कि क्यों नहीं ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, क्योंकि कई स्टूडेंट ऐसे लिख देंगे 1 5 2 5। तो आप इसको एम्प्टी सेट की नोटेशन आप ऐसे भी, अब इसके साथ देखें, अब क्या है, अब ऑर्डर्ड पेयर बनाना है। यहाँ तो मिसिंग है, यहाँ तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, क्योंकि कुछ बच्चे क्या कर देंगे, वो ऐसे सोचेंगे कि 1 का 5 के साथ बन गया सर, 2 का 5 के साथ बन गया, तो जी मेरे पास यहाँ पे 2 ऑर्डर्ड पेयर तैयार हो गए। अब देखो यहाँ पे 1, तो इसका ऑर्डर्ड पेयर बनाने के लिए यहाँ पे तो एलिमेंट ही नहीं है। तो इट मीन्स यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट जो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर आएगा वो मेरे पास क्या आएगा, एम्प्टी सेट, क्योंकि कोई ऑर्डर्ड पेयर नहीं बनेगा। अब मैं राइट हैंड साइड सॉल्व करता हूँ। तो राइट हैंड साइड के अंदर जो मुझे प्रूफ करना है, वो मुझे प्रूफ करना है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B इंटरसेक्शन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड C। तो अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले A और B का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने के लिए मैं इनके एलिमेंट्स का यूज करता हूँ। तो A एलिमेंट्स, एक A सेट के एलिमेंट है 1 2, और B सेट के एलिमेंट क्या है मेरे पास 1 2 3 4। तो इंटरसेक्शन फाइंड करनी है मैंने, ए सेट के एलिमेंट है 1 2, और इसका क्रॉस प्रोडक्ट मुझे फाइंड करना है सी सेट, और सी सेट के अंदर एलिमेंट है 5 6। तो सबसे पहले आप कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लें। तो हमारे पास फाइनाइट सेट है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर ऑर्डर्ड पेयर आएंगे 1 1 1 2 1 3 1 4, फिर आएंगे 2 के साथ 2 1 2 2 2 3 2 4। तो ये हमारे पास एक A और B का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लिया। अब A और C का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालूंगा, तो यहाँ इस सेट के अंदर कौन से ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, 1 5 1 6 2 5 2 6। अब क्या है, अब मैंने यहाँ पे क्या कंपेयर करना है, यहाँ पे मैंने कॉमन ऑर्डर्ड पेयर देखने हैं कि यहाँ पे फर्स्ट सेट के अंदर और सेकंड सेट के अंदर कौन से ऑर्डर्ड पेयर कॉमन है। तो 1 1 1 1 यहाँ पे नहीं है, 1 2 भी नहीं है। आप सारे कंपेयर करके देख लें तो कोई भी मेरे पास क्या है, कॉमन ऑर्डर्ड पेयर नहीं आया, मीन्स यहाँ पे कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। तो इट मीन्स इट अगेन ए एम्प्टी सेट। तो आप फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड, और फ्रॉम इसको नंबर 2 ले लो, तो लिख दो आप फ्रॉम 1 एंड 2। 1 एंड 2 को आप कंपेयर करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, क्योंकि दोनों का रिजल्ट क्या है मेरे पास 5 है। तो हमारे पास जो रिजल्ट था, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट विद B इंटरसेक्शन C, ये मेरे पास क्या बन गया, A कार्टेशियन प्रोडक्ट B इंटरसेक्शन A कार्टेशियन प्रोडक्ट C। तो आप क्या लिख सकते हैं कि हैंस द प्रूफ। तो हमारे पास यही हमने क्या करना है, उसको वेरीफाई करना था।
तो सेकंड जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 में सेकंड पार्ट है, इसने क्या पूछा है, कहते हैं कि आप वी हैव टू वेरीफाई, मुझे वेरीफाई करना है ए क्रॉस सी मीन्स कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए सेट विद एंड सी इज ए सबसेट ऑफ बी कार्टेशियन प्रोडक्ट डी। तो अब क्या है, सबसेट फाइंड करना है, तो सबसेट की डेफिनेशंस भी हमने सेट्स के अंदर काफ़ी डिटेल से की थी। तो आप क्या करें, यहाँ पे पहले ए क्रॉस सी सेट को निकालें, फिर बी क्रॉस डी सेट को निकालें, देखें क्या मेरे पास ए क्रॉस सी के एलिमेंट्स जो हैं वो बी क्रॉस डी के अंदर आते हैं या नहीं आते हैं। तो देखते हैं हम यहाँ पे। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे बारी बारी ए क्रॉस सी फाइंड कर लेते हैं। तो ए के एलिमेंट है 1 2, क्रॉस सी के एलिमेंट है मेरे पास 5 6। तो इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है, तो ये मेरे पास सेट के अंदर ऑर्डर्ड पेयर बन जाएंगे 1 5 1 6 2 5 2 6। आप इसको नंबर 1 ले लो। और हमारे पास बी का क्रॉस प्रोडक्ट मैंने डी के साथ निकालना है, तो बी के एलिमेंट है 1 2 3 4, क्रॉस डी के एलिमेंट मेरे पास क्या है 5 6 7 8। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास क्या बनेंगे, 1 का 5 के साथ बनेगा, 1 का 6 के साथ, 1 7 के साथ ऑर्डर्ड पेयर, 1 का 8 के साथ, इसी तरह 2 का पहले 5 के साथ, फिर 2 का 6 के साथ, 2 का 7 के साथ, फिर हमारे पास 2 का 8 के साथ, इसी तरह 3 का पहले 5 के साथ, फिर 3 का 6 के साथ, फिर 3 का 7 के साथ, फिर 3 का 8 के साथ। और सिमिलरली प्रैक्टिस जो है वो हम 4 के साथ रिपीट करेंगे, 4 का 5 के साथ, 4 का 6 के साथ, 4 का 7 के साथ और 4 का 8 के साथ हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर बन जाएगा। तो अब यहाँ पे 1 एंड 2 के अंदर मेरे पास क्या है, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट्स के अंदर जो ऑर्डर्ड पेयर या एलिमेंट्स हैं वो मेरे पास क्या हो गए, यहाँ पे डिफाइन हो गए। अब हमने क्या देखना है कि क्या ए क्रॉस सी जो है वो सबसेट है बी क्रॉस डी का। तो देखते हैं क्या ये एलिमेंट्स यहाँ पे हैं। तो 1 5 बिल्कुल यहाँ पे है, 1 6 भी है, 2 5 तो 2 5 आपको दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, और 2 6 भी आपको दिख रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं, 1 और 2 को अगर मैं कंपेयर करूं तो मैं क्या देख पा रहा हूं कि फ्रॉम 1 एंड 2, तो सबसेट की डेफिनेशन हमारे पास क्या थी कि ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ, ठीक है, ईच एंड एवरी एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस सी इज द एलिमेंट ऑफ बी क्रॉस डी। तो इट मीन्स, इसका मतलब क्या आ गया, इसका मतलब ये क्या बन गया कि ए क्रॉस सी इज द सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। और मैथमेटिकली इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए क्रॉस सी कंटेन्ड बी क्रॉस डी। तो यही हमें क्या उसने वेरीफाई करने को बोला था, तो हम लिख सकते हैं कि हैंस द रिजल्ट वेरीफाइड। अब इसके साथ ही हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर कहते हैं कि लेट वी हैव 2 गिवन सेट्स ए एंड बी, तो जो ए सेट है, ए सेट के एलिमेंट है 1 2, और बी सेट के एलिमेंट जो मेरे पास हैं वो क्या है, मेरे पास 3 4। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है वो हमें, यहाँ पे ये पूछ रहा है, कहता है कि राइट ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी की बात कर रहा है ये यहाँ पे। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, तो आप इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट इजीली निकाल सकते हैं। अब हम कंफर्टेबल हैं, ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे हमारे पास 1 का 3 के साथ, फिर 1 का 4 के साथ, 2 का 3 के साथ एंड 2 का 4 के साथ। तो हमारे पास ये कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या आ गया, ए क्रॉस बी का। अब यहाँ पे इसने हमें एक पूछा है कि हाउ मैनी सबसेट इन ए क्रॉस बी। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सबसेट्स की बात की है, यहाँ पे इसने नंबर ऑफ सबसेट्स
नंबर ऑफ सबसेट्स इन ए क्रॉस बी, ये पूछा है हमें। तो यहाँ पे स्टूडेंट जब भी हमारे पास नंबर ऑफ सबसेट्स इन ए सेट की बात करता था तो हमने वहाँ पे देखा था कि 2 की पावर नंबर ऑफ द एलिमेंट इन द सेट। तो हमारे पास अगर सेट्स के अंदर हम उसी रेफरेंस में जाएं तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ द सबसेट इन ए सेट, क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट मेरे पास क्या है, अगेन ए सेट है। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, मेरे पास अगेन ए सेट है। और अगर मुझे इस सेट के अंदर टोटल नंबर ऑफ सबसेट चाहिए, वो मेरे पास क्या फॉर्मूला बनता था, 2 की पावर मेरे पास क्या बन जाती थी, नंबर ऑफ द एलिमेंट इन सेट। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट किससे डिफाइन है, ये सेट नहीं है, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है और ये अगेन एक सेट होता है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले यहाँ पे क्या फाइंड कर लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, क्योंकि अब मुझे सबसेट फाइंड करने के लिए टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स या ऑर्डर्ड पेयर्स या टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। तो इसको हम लिखते कैसे हैं, एन ए क्रॉस बी। कितने हैं यहाँ पे काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ पे क्योंकि अगर मुझे नंबर ऑफ द सबसेट फाइंड करने हैं तो मुझे सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि वो कितने आएंगे, कितने होने चाहिए, ताकि कोई मैं मिस ना कर दूं। तो ये क्या बन जाएगा, 2 की पावर 4। तो 2 की पावर 4 हमारे पास क्या बन जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 16। तो इसका मतलब यहाँ पे जो मेरे पास सबसेट्स बनेंगे वो कितने सबसेट्स बनेंगे, 16। तो अब वो आप 16 लिख सकते हैं। तो सबसेट्स तो हमने लिखना हमें कंफर्टेबली आता ही है। तो सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी, तो कैसे लिखते हैं हम इनको, तो इसके लिए हम पैटर्न बना लेते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास क्या आ जाएगा, पहले तो मैं एम्प्टी सेट ले लेता हूँ। तो एम्प्टी सेट आ जाएगा मेरे पास 5। फिर उसके बाद हमारे पास फिर मैं एक एक ले लूँगा, ठीक है। फिर मैं 2 के सेट्स बनाऊंगा, फिर 3 के, और फिर लास्ट में 4 के। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, सबसे पहले बन जाएगा मेरे पास एम्प्टी सेट, ठीक है, 5, क्योंकि 5 सभी का होता है। फिर मैं सबसे पहले ऑर्डर्ड पेयर जो फर्स्ट एलिमेंट है उसका लूँगा 1 3। तो मेरे पास ये सेट बन जाएगा 1 3। फिर क्योंकि सेट को हम किससे डिफाइन करते हैं, कर्ली ब्रैकेट से, क्योंकि सब सेट है। फिर मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 4, उसके बाद 2 3, फिर 2 4। यहाँ पे मैंने सबसे पहले सिंगल एलिमेंट ले लिया। तो यहाँ पे ये ऑर्डर्ड पेयर है। तो फिर अब मैं क्या कर 2 लेता हूँ। अब 2 कैसे लूँगा मैं, पहले 1 3 का 1 4 के साथ। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 3 1 4, 1 3 का 1 4 के साथ, फिर 1 3 का 2 3 के साथ, फिर 1 3 का 2 4 के साथ। अब मैं 1 3 का 2 3 के साथ, फिर 1 3 का 2 4 के साथ। अब मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 4 का, क्योंकि 1 4 का 1 3 के साथ ऑलरेडी मेरे पास बना पड़ा है। तो हमारे पास यहाँ पे सेट्स के अंदर हमारे पास वहाँ पे ऑर्डर मायने नहीं रखता है। तो 1 4 का भी किसके साथ बनेगा, 2 3 के साथ। फिर 1 4 का 2 4 के साथ। तो 1 4 भी हमारे पास ओके हो गया। अब मैं 2 3 का करूँगा। 2 3 का ना तो 1 3 के साथ बनेगा, क्योंकि वो मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है। 2 3 का 1 4 के साथ नहीं बनेगा, ऑलरेडी लिखा है। अब 2 3 का किसके साथ बनेगा, 2 4 के साथ। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे सबसेट के अंदर मैंने 2 एलिमेंट्स ले लिए। अब मैं 3 लूँगा। अब मैं 1 3 1 4, पहले ये 3 ले लेता हूँ, 1 3 1 4 2 3, पहले मैंने ये 3 ले लिए। फिर उसके बाद मैं क्या करता हूँ, 1 3 को छोड़ देता हूँ। तो या 1 3 1 4 2 4 ले लो। 1 3 1 4 और 2 4 ले लो। अब मैं यहाँ पे 1 4 छोड़ देता हूँ 3 के लिए। तो 1 3 2 3 एंड 2 4। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 1 4, अब मेरे पास
अब मैं 1 3 छोड़ देता हूँ यहाँ पे, तो मेरे पास क्या आ गया 1 4 2 3 और 2 4 के साथ। तो ये हमारे पास सबसेट, और अब 3 3 के भी कवर हो गए। अब मेरे पास लास्ट में क्या बच जाएगा 4 एलिमेंट्स का सेट। तो ये 1 3 आ गया, फिर 1 4 2 3 2 4। तो अब हम काउंट कर लेते हैं क्या ये 16 है, कोई छूटा तो नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो ओके है मेरे पास। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ द सबसेट इन द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी हमारे पास आ गया। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 है मेरे पास। तो क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर मेरे पास फॉर वी हैव गिवन फॉर 2 सेट्स ए एंड बी। तो मेरे पास यहाँ पे 2 सेट्स ए एंड बी दिए हुए हैं। उसने सबसे पहले दिया है नंबर ऑफ द एलिमेंट इन सेट ए, ये मेरे पास 3 है, और नंबर ऑफ द एलिमेंट इन बी सेट ये मेरे पास 2 है। और यहाँ पे उसने क्या दिया हुआ है, कहता है कि इफ़ x1 by 2 and z1 आर द सम ऑर्डर्ड पेयर ऑफ द ए क्रॉस बी। तो अब यहाँ पे सम ऑर्डर्ड पेयर ऑफ, मतलब उसने कंप्लीट नहीं दिए हैं, कुछ एक दिए हुए हैं कि x1 y2 एंड z1 कहता आर इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी। तो उसने हमें क्या पूछा है, कहता है कि फाइंड ए सेट एंड बी सेट और बेयर एक्स बाई जेड आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट। तो यहाँ पे इसने हमें क्लियर किया हुआ है, कहता है कि ए और बी सेट्स आप फाइंड करो। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे ए और बी में हमारे पास क्या है, यहाँ पे उसने 3 ऑर्डर्ड पेयर जो है बिलोंग करते हैं मेरे पास ए और बी को। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि x1 बाई 2 और z1 ये हमारे पास बिलोंग करते हैं किससे, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी। अगर ये बिलोंग करते हैं तो इट मीन्स हमारे पास जो यहाँ पे फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ ईच ऑर्डर्ड पेयर होगा वो किससे बिलोंग करेगा, किससे बिलोंग करेगा, वो मेरे पास ए सेट के साथ। तो हम लिखेंगे देन फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ ईच ऑर्डर्ड पेयर ये किससे बिलोंग करेगा, बिलोंग्स टू सेट ए, एंड सेकेंड कंपोनेंट ऑफ ईच ऑर्डर्ड पेयर ये हमारे पास किससे बिलोंग करेगा, बी से, क्योंकि बाय द डेफिनेशन ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द 2 सेट्स हमें ये क्लियर है। तो इट मीन्स यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ए सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स आएंगे, 1 x y z कितने आएंगे, 3, और ये मेरे पास जो गिवन है वो ठीक है, तो वो भी 3 ही एलिमेंट है। तो इट मीन्स हमारे पास ए सेट, तो हमारे पास ए सेट के एलिमेंट क्या बन जाएंगे, x y z, और यही हमारे पास गिवन था कि नंबर ऑफ द एलिमेंट्स इन ए सेट जो है वो कितने हैं, 3 है। और बी सेट के एलिमेंट क्या होंगे, जो मेरे पास ऑर्डर्ड पेयर के अंदर क्या होगा, सेकंड एलिमेंट होगा। तो 1 2 1 अगेन रिपीट हो गया, तो हम नहीं लिखेंगे। तो ये हमारे पास अगेन यहाँ पे गिवन हमारे पास जो हिंट था कि नंबर ऑफ द एलिमेंट इन द बी सेट 2, तो यहाँ पे बी सेट के अंदर 2 एलिमेंट्स ही हैं। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे सम एलिमेंट्स इन द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द ए एंड बी दिया था। तो यहाँ से हमने क्या करना था, ए सेट और बी सेट हमने फाइंड करना था, वो हमने फाइंड कर लिया। अब हमारे पास इस एक्सरसाइज के अंदर लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर उसने क्या बोला है, कहते हैं कि द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी हैज़ 9 एलिमेंट। तो हमारे पास गिवन है, वी हैव गिवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस ए। तो कहता है ये मेरे पास 9 है, मतलब नंबर ऑफ द एलिमेंट्स हमारे। हम जानते भी हैं कि वी नो दैट द कार्टेशियन प्रोडक्ट, अगर मेरे पास 2 सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल रहे हैं तो नंबर ऑफ द एलिमेंट्स जो है वो
कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर क्या रहते हैं, नंबर ऑफ द एलिमेंट इन ए सेट मल्टीप्लाई बाय द नंबर ऑफ द एलिमेंट इन सेकंड सेट। लेकिन यहाँ पे तो दोनों सेट जो है वो सेम ही है, तो इट मीन्स वी नो दैट नंबर ऑफ द एलिमेंट्स इन द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड ए, तो ये मेरे पास क्या होगा, नंबर ऑफ द एलिमेंट इन सेट ए मल्टीप्लाई बाय द नंबर ऑफ द एलिमेंट इन सेट ए, क्योंकि ये दोनों सेट्स क्या हैं, सेम सेट है। तो इट मीन्स इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, नंबर ऑफ द एलिमेंट इन द ए, इसका आप होल स्क्वायर, क्योंकि सेम क्वांटिटी जो है वो मल्टीप्लाई हो रही है। तो अब ये नंबर 1 है, आप इसको नंबर 2 ले लो, तो 1 एंड 2 को आप कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि 1 और 2 में जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या है, सेम चीज़ को जो है वो डिफाइन कर रहा है। तो आप लिख देंगे फ्रॉम 1 एंड 2, तो 1 और 2 में मेरे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, सेम है, तो राइट हैंड साइड क्या बन जाएंगी, एन ए होल स्क्वायर, ये मेरे पास क्या आएगा 9। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो आप बोथ साइड स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो मेरे पास एन ए नंबर ऑफ द एलिमेंट इन सेट ए मेरे पास कितने आ गए, 3। अब इसी क्वेश्चन में मेरे पास क्या पूछा है उसने, सेकंड पार्ट है, इसी क्वेश्चन में ही बात कर रहा है आगे, कहता है कि फाइंड द सेट ए। तो सेट ए फाइंड करना है, तो नंबर ऑफ द एलिमेंट हमें पता लग गए, तो हमारे पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो यहाँ पे उसने हमें 2 ऑर्डर्ड पेयर जो है वो मेरे पास फॉर एग्जांपल दिए हुए हैं। कहते हैं कि दीज ऑर्डर्ड पेयर, ये क्या है, ये -1 0 एंड 0 1, ये ऑर्डर्ड पेयर जो हैं दीज आर बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए। तो कहने का मतलब कि यहाँ पे जो ये ऑर्डर्ड पेयर मेरे पास दिए हुए हैं, ये मेरे पास बिलोंग्स करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द ए एंड ए। तो हमें क्लियर है, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास क्या है, अगर ये 2 ऑर्डर्ड पेयर हैं तो इनमें जो कंपोनेंट्स होंगे वो क्या करेंगे, वो बिलोंग करेंगे किससे, ए से। तो हम लिख सकते हैं कि दिस इम्प्लाइज फर्स्ट एंड सेकंड कंपोनेंट of ordered pair is belongs to A। तो ये किससे बिलोंग करेंगे, ए से बिलोंग करेंगे, क्योंकि ये दोनों सेट्स जो क्या हैं वो सेम है, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर भी ए से बिलोंग करेंगे और सेकंड ऑर्डर्ड पेयर के अंदर सेकंड कंपोनेंट भी ए से बिलोंग करेंगे। तो इसका मतलब क्या बन गया, यहाँ पे मेरे पास फर्स्ट कंपोनेंट हैं जो ऑर्डर्ड पेयर के अंदर -1 0, ये भी ए से बिलोंग करेंगे, और सेकंड है मेरे पास 0 1, तो 0 1 भी क्या करेंगे, हमारे पास किससे बिलोंग करेंगे, ये ए से बिलोंग करेंगे। तो इट मीन्स मेरे पास जो ए सेट है उसके एलिमेंट्स क्या बन गए, मेरे पास -1 0 1, तो हमारे पास ए एलिमेंट्स के जो ए सेट के एलिमेंट आ गए -1 0 1 आ गए। ठीक है, अब हमें आगे बोल रहा है, कहता है कि फाइंड ए क्रॉस ए। तो मुझे -1 0 1 इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है -1 0 1 के साथ है। तो यहाँ पे कितने मेरे पास एलिमेंट्स आ जाएंगे एज ए ऑर्डर्ड पेयर, क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर -1 1 फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर आ जाएगा, -1 0 सेकेंड ऑर्डर पेयर, -1 1 थर्ड ऑर्डर पेयर, तो 3 ये बन गए। अब 0 के साथ बनाऊंगा, 0 -1 0 0 और 0 1 के साथ, तो 3 ये बन गए 0 के साथ। अब 1 के साथ पेयरिंग करूंगा, 1 -1 1 0 और लास्ट में 1 1, तो हमारे पास यहाँ पे टोटल 9 एलिमेंट्स आ गए, जो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं मेरे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड ए। और इस जो हमारे पास ए के अंदर जो हमारे पास आप देख पा रहे हैं कि 9 एलिमेंट्स उसने दिए थे, तो आप यहाँ काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये हमारे पास इस तरह से जो ये एक्सरसाइज है जो 2.1 है, ये हमारे पास कंप्लीट है।